आज आप लोग किस उपलक्ष्य में यहाँ एकजुट हुए हैं? हम लोग शहीद रघुनाथ महतो का 250वीं जयंती समारोह पर हम लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिसमें झारखंड के कोने कोने से लोग पहुँचे हैं। झारखंड के अलावे उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से भी लोग यहाँ पहुँचे हैं। जो शहीद रघुनाथ महतो के बारे जो बच्चा टाइप का जो लोग है, जिसका राजनीति में कोई मोल नहीं है, जिस तरह सब्जी में कद्दू का कोई वैल्यू नहीं देता है लोग, उसी तरह वो लोग का राजनीति में कोई मोल नहीं है। ऐसे लोग विरोध कर रहे थे। उस दरमियान इसमें हम लोग भीड़ जुटाने का जो मकसद था कि देखो शहीद रघुनाथ महतो के अनुयायी हैं, शहीद रघुनाथ महतो का इतिहास में जिक्र है। किताब पढ़ लो वीर भारत तलवार का, किताब पढ़ लो पुरलिया एक नज़र श्रमिक सेन का, किताब पढ़ लो, अनेक किताबों में इसका जिक्र है। अनुज कुमार धान से सांसद शैलेंद्र महतो लिखित पुस्तक है। यही नहीं, बंगाल सरकार ने इसके नाम पर पुल बनाया। यही नहीं, आगे चल के भारत सरकार ने भी इसके कार्यक्रम को लागू किया है। और उसके अलावे झारखंड सरकार ने जो अमृत महोत्सव के अवसर पर यहाँ झारखंड में मना रहा था, तो डॉक्टर राजाराम महतो वहाँ पहला वक्ता था जो शहीद रघुनाथ के महतो के बारे में भाषण दिया है, जो सरकार के वहाँ अभी भी सुरक्षित है। ये प्रमाण करता है कि शहीद रघुनाथ महतो की शहीद क्रांतिवीर रघुनाथ महतो थे। इसलिए शहीद रघुनाथ महतो को भारत सरकार, झारखंड सरकार बढ़िया से इसके जन्मदिन और पुण्यतिथि पर इसका सरकारी छुट्टी हो और इसकी जीवनी पर लेख हो, इसका जीवनी पर लेख हो, इसका जीवनी को किताब में पढ़ाई हो, कुरमाली भाषा के साथ साथ ये इनके संपूर्ण जीवनी को जो सिलेबस में शामिल करे, ताकि शहीद का नाम जाने। देश की आज़ादी से लेके झारखंड राज्य की प्राप्ति तक कुर्मियों का अभूतपूर्व योगदान है। यहाँ तक कि झारखंड के उबड़ खाबड़ जमीन को खेती बनाने लग कुर्मी का ही योगदान है। कुर्मी का योगदान को इतिहास में कहीं कोई भुला नहीं सकता है। विनोद बिहारी कहा करते थे, बाबू तुम्हारा इतिहास कोई नहीं लिखेगा, इसलिए इतिहास भी हमको लिखना है और कलम भी हमको जलाना है। उसी रास्ते पर चल के ही झारखंड का सर्वांगीण विकास होगा। और जब तक झारखंड में कुर्मी को आदिवासी सूची में शामिल नहीं करेगा, झारखंड का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। इसलिए कुर्मी को आदिवासी बनाना ही होगा। कुछ आदिवासी संगठनें जो कुर्मी को एसटी की मांग को लेकर जो विरोध कर रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये तो हम पहले ही बोल चुके हैं। वो कौन लोग विरोध कर रहा है जिसको कोई जानकारी नहीं है, जो कभी इसके बारे में जानता है, जो लोग विरोध कर रहा है उसका कोई आदिवासी में मोल नहीं है। नहीं, वे लोग कहते हैं कि आदिवासी का रीति रिवाज से कुर्मी समुदाय का कोई तालमेल नहीं खाता है, इसलिए ये आदिवासी नहीं है। उसको लेकर आप क्या कहें? अरे आदिवासी तालमेल का सवाल क्या है? आदिवासी किससे कहते हैं? जिसकी अपनी भाषा हो, जिसना अपना संस्कृति हो, जिसका अपना खेत गोठ हो। तो उसमें सब भारत का जनजातीय नीति आयोग जो है, वो भारत सरकार का नीति जो आयोग है, वो कुर्मी को फिट करता है। आदिवासी से हम क्यों मिल मिलाप करेंगे? हम अपने मिल मिलाप में हैं। आप रवि शरण का किताब पढ़ो, लिखा है प्राचीन सबसे कुर्मी है, झारखंड में सबसे पहले कुर्मी आया है, उसके बाद भूया आया है। ये किताब बोलता है, ये राजाराम कहाँ बोलता है, कुर्मी लोग बोलता है। कुर्मी को आदिवासी बनाने के लिए आदिवासी का तमाम बड़े नेताओं ने चिट्ठी लिख चला, चाहे शिबू सोरेन हो, चाहे बैगुन सुमराई हो, चाहे रामदयाल मुंडा हो, चाहे डॉक्टर निर्मल मिज हो, सभी ने कुर्मी को आदिवासी सूची में शामिल करने का पत्र लिख चुका है। और जो भी अभी विरोध कर रहा है, छूट भैया, जिसको आदिवासी में कोई गिनती नहीं है। झारखंड के एक विधायक हैं चमरा लिंडा, वो खूब जोर विरोध कर रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहें? चमरा लिंडा का कोई बुद्धि नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है। आमदाजी हाईलाइट होने के लिए वो सोच रहा है कि पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए उसको बुझाने, हाईलाइट होने के लिए कुर्मी का विरोध कर रहा है। बहुत आदिवासी नेता जिसको चिंता नहीं था कुर्मी का विरोध करेंगे तो हमको जानेगा बोल कर विरोध कर रहा है। ये लोग का कोई अस्तित्व नहीं है। चमरा लिंडा को पूछो भाषा विज्ञान क्या है, चमरा लिंडा को बोलो कुर्मी का इतिहास क्या है, ये नहीं बता सकता है। कुर्मी का कहावत है, गेजेटियर में लिखा हुआ है, जेंदे जेंदे पानी सौ तेंदे तेंदे कुर्मी। जो भाषा के बारे में लिखा हुआ है, उड़ीसा शिखर नागपुर आधा आदि खड़गपुरी, राजाराम नहीं बोलता है, ये गेजेटियर बोलता है।
कुर्मी प्योर अनुसूचित जनजाति है। उसमें चामरालिंडा को भाषा के बारे में बोल रहा था। भाषा जो है, जो कबीलाई जाति था, जिस जाति का कबीला है वही जाति की भाषा है। जैसे मुंडा का मुंडारी, संथाल का संथाली, उसी तरह कुर्मी का भाषा कुरमाली है। हम लोग कहाँ पीछे हैं? उससे हम लोग कुर्मी ओरिजिनल आदिवासी है, केवल सरकार के सूची में सूचीबद्ध नहीं है। हमारा धर्म जाहिरा है। सारना किससे बोलते हैं वो नहीं जानता। सारना का मतलब होता है प्राकृतिक पूजक। हम सीधे भगवान से बात करते हैं। कहीं जाते हैं साना लड़ाई तो देव भगवान मैं जीतो आज कहिए ना। घर से भी निकलते हैं तो हम जो आज काम हमरा हो ही नहीं बोलते हैं। सारना धर्म है प्रकृति पूजा, जो हम लोग खेत खलियान में काम करने वाले लोग। आज संस्कृति के बारे लीजिए, कुर्मी लोग ही संस्कृति को बचा कर रखा है। ये डॉक्टर धीरेन्द्र साहब बोलता है छौ नाच किसका है? नाचेगा कोई दूसरा लोग? साला मोहड़ा पहना तो नाली में गिर जाएगा हड़बड़ा के। इसलिए कुर्मी लोग ही नाच सकता है। कुर्मी लोग यहाँ के संस्कृति को बचा रखा है। कुर्मी लोग झारखंड का पोषक है, धारक है। ये राजाराम नहीं बोलता, ये किताब बोलता है। बांग्ला का हेड धीरेन्द्र शाह का किताब में लिखा हुआ है कि आदिवासियत को बचा के रखा है तो झारखंड का कुर्मी ने। कुर्मी आपस में लड़ाई जरूर लड़ा, एक बात दो बात के मारा पीटा हुआ, ठेला ठेली हुआ, लेकिन कुर्मी लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। इसलिए कुर्मी प्योर अनुसूचित जनजाति है, केवल सरकार के सूची में नहीं है, सूचीबद्ध करने की जरूरत है। तो आप देख रहे थे डॉक्टर राजाराम महतो को, जो कुड़माली भाषा परिषद के अध्यक्ष रहे हैं और रांची विश्वविद्यालय में बहुत दिन तक सेवा दे चुके हैं। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।